हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति का दर्द। एक पति पत्नी अशोक और रानी दोनों की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। शुरुआत में तो सब अच्छा था। अशोक हमेशा की तरह ऑफिस गया। रानी भी जॉब करती थी। उसे ऐशो आराम काफ़ी पसंद था। वो भी ऑफिस जाती और रोज़ कुछ ना कुछ अपने लिए लेकर आती। अशोक को तो याद भी नहीं था कि उसने अपने लिए कभी कुछ खरीदा होगा। रानी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हर रविवार को बाहर जाना और अशोक से गिफ्ट मांगना तो एक आम बात हो गई थी। जब भी कुछ खरीदना होता तो अशोक से पैसे मांगती। अशोक सरल स्वभाव का था तो वह कुछ नहीं बोलता। एक दिन रानी ने कहा, चलो कहीं घूमकर आते हैं, मैंने इंटरनेट पर जगह भी देख ली है। अशोक ने कहा, ठीक है, बुक कर दो। जाने से 2 दिन पहले रानी ने अशोक को कहा, आज फिर जल्दी आ जाना, हम शॉपिंग करने चलेंगे। अशोक घर आ गया और दोनों बाजार गए। वहाँ रानी ने अपने लिए कई कपड़े और मेकअप के सामान खरीदे, लेकिन एक बार भी अशोक से ये नहीं कहा, तुम भी कुछ ले लो। अशोक के मन में आया तो, लेकिन उसने कहा, आदमियों का क्या है, कुछ भी पहन सकते हैं। अशोक के पास बस अब थोड़े ही पैसे बचे थे। रानी कमाते हुए भी कभी अपने पैसे खर्च नहीं करती। अब दोनों घूमने वाली जगह पर आ गए। अगली सुबह दोनों एक जगह घूमने गए और वापस आते समय उन्हें बस से होटल तक आना था। अशोक के पास टिकट के पैसे भी पूरे नहीं थे। अशोक ने कहा, रानी मुझे कुछ काम है, मेरा एक दोस्त यहाँ पर रहता है तो मैं उससे मिल लेता हूँ, तुम बस से जाओ और उसकी टिकट के पैसे दे दिए। रानी बोली, ठीक है, वैसे भी मुझे कल के लिए अपने कपड़े देखने हैं कि क्या पहनूं, और चली गई। अशोक के पास अब एक भी रुपया नहीं था। वो वहाँ रोड के साइड में बैठ गया और सोचता रहा, रानी को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस अनजाने शहर में कौन मेरा दोस्त होगा, कुछ भी रानी ने नहीं पूछा। उसे तो बस अपने कपड़े, शॉपिंग और घूमने फिरने से मतलब है। बेचारा अशोक किसी से लिफ्ट मांगकर जैसे तैसे होटल पहुंचा। रानी सो चुकी थी। रानी ने एक फ़ोन तक करके ये नहीं पूछा कि कब तक आओगे। वहाँ टेबल पर खाना रखा हुआ था, मतलब रानी पहले से खाकर सो गई थी। उसने अशोक का इंतज़ार तक नहीं किया। अशोक दिल पर पत्थर रखकर भूखा ही सो गया। अगले दिन दोनों घर वापस आ गए। अशोक ऑफिस गया, लेकिन आज का दिन कल से भी खराब था। ऑफिस से कुछ लोगों को निकाल दिया, जिनमें से अशोक का नाम भी था। अशोक उदास मन से घर वापस आ गया। रानी बोली, अरे जल्दी आ गए, अच्छी बात है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे छोड़ देना। अशोक उदास मन से उसे छोड़ आया और रानी ने आज भी कुछ नहीं पूछा कि जल्दी क्यों आ गए और उदास क्यों हो। लेकिन अशोक अपना दर्द अकेले सहता रहा। रानी घर आ गई और बैठ गई और अशोक को कहा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, बाहर से ही खाना मंगा लेते हैं, तुम कुछ ऑर्डर कर दो। अशोक के पास पैसे तो क्या, अब उसकी नौकरी भी नहीं थी। अशोक ने कहा, तुम मंगा लो, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। रानी को गुस्सा आया और चिल्ला के बोली, एक काम बोला है वो भी नहीं कर सकते, भाड़ में जाओ। अशोक अंदर ही अंदर मानो मर गया था। उसने कहा, ठीक है। वो घर से बाहर चला गया। वो अपनी सोच में इतना डूब गया कि वो चलता चलता रोड के बीच में आ गया और उसे एक ट्रक ने कुचल दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।